नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के क्रम में रानी सर्वेश्वरी के बारे में। रानी सर्वेश्वरी जिनका संबंध 1781-82 के पहाड़िया विद्रोह से है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो ये जो रानी सर्वेश्वरी हैं, इनके पति का नाम था आबू सिंह। आबू सिंह तथा बाबू सिंह दो भाइयों के द्वारा संथाल परगना का सुल्तानाबाद राज्य जो है वो स्थापित किया गया था या बनाया गया था। ये जो दो भाई हैं उसमें बड़े भाई का नाम था बाबू सिंह और छोटे भाई थे आबू सिंह। उन्हीं की पत्नी थी रानी सर्वेश्वरी। और रानी सर्वेश्वरी जो है वो सुल्तानाबाद के एक पहाड़िया सरदार की बेटी थी और उन आबू सिंह से इनका विवाह हुआ था। तो जो आबू सिंह से यानी छोटे भाई से इनका विवाह हुआ था। तो बाबू सिंह जो है वो यहाँ जब ये राज्य स्थापित उन्होंने किया तो वे यहाँ के राजा बने, यानी बड़े भाई जो है वो यहाँ के राजा बने और छोटे भाई उनके साथ थे। तब जब उनकी मृत्यु हो जाती है, बाबू सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनके जो पुत्र थे गर्जन सिंह नाम था उनका, और गर्जन सिंह यहाँ का राज्यभार जो है वो संभालना शुरू कर देते हैं। और उसी दौरान यहाँ पे 1757 की पलासी का युद्ध हुआ था और उसके कुछ दिन बाद यानी 1758 ईस्वी में गर्जन सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये जो गर्जन सिंह है वो निसंतान थे, इसी वजह से यहाँ का राज्यभार संभालने वाला कोई नहीं था, यानी कि ना बाबू सिंह बचे, ना आबू सिंह बचे और ना ही गर्जन सिंह बचे। और गर्जन सिंह तो खुद निसंतान थे, तो कोई संतान न होने की वजह से ये बहुत दिक्कत आने लगी थी उत्तराधिकारी को लेके। और तब जो है एकमात्र उपाय था रानी सर्वेश्वरी, जो कि यहाँ का राज्यभार संभाल सकती थी। तो लास्टली वो ही यहाँ अपना राज्यभार जो है वो चलाना शुरू कर देती है, राज्य संभालना शुरू कर देती है। तो उसी समय क्या होता है कि जो अंग्रेज सरकार है वो यहाँ की जमीनों को यानी कि पहाड़िया सरदारों की जमीनों को सरकारी संपत्ति धीरे धीरे करके घोषित करना शुरू कर देते हैं। और इसी क्रम में पहाड़िया विद्रोह का आगाज होता है, 1781-82 का पहाड़िया विद्रोह। तो आइए जानते हैं हम उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। संथाल परगना के सुल्तानाबाद, जिसे कि महेशपुर राज के नाम से भी जाना जाता है, इसे महेशपुर भी कहा जा सकता है या सुल्तानाबाद। क्वेश्चन में रानी सर्वेश्वरी कहाँ की थी, तो सुल्तानाबाद भी ऑप्शन में रह सकता है या फिर महेशपुर भी दिया जा सकता है। तो ऑप्शन के परिस्थिति के अनुसार आपको वहां पे टिक करना है कि महेशपुर ऑप्शन में है या सुल्तानाबाद है। दोनों ही सही होंगे, महेशपुर भी है तो सही होगा और अगर सुल्तानाबाद है तो भी सही होगा। तो ये सुल्तानाबाद महेशपुर की थी। फिर 1781-82 में अंग्रेजों के विरुद्ध पहाड़िया विद्रोह इन्हीं के द्वारा जो है वो किया गया था। 1781-82 का जो पहाड़िया विद्रोह है उसमें मुख्य भूमिका इन्होंने ही निभाया था। ऐसे जो पहाड़िया विद्रोह, पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। पहाड़िया विद्रोह जो है वो भिन्न भिन्न कारणों को लेकर भिन्न भिन्न समय में हुआ है और संथाल परगना के पहाड़िया आदिवासियों ने विद्रोह किए हैं, यानी अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से पहाड़िया सरदारों के द्वारा या आदिवासियों के द्वारा पहाड़िया विद्रोह किया गया है। तो ये जो पहाड़िया विद्रोह ये 4 चरणों में हुआ है। पहला चरण जो 1772 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि सूर्य चंद्रू सांवरिया, पांचगे डोम्बा तथा करिया कुल्हर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो दूसरा चरण था पहाड़िया विद्रोह का, जो कि 1778 ईस्वी में हुआ था, तो इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वे थे जगन्नाथ देव। और जो तीसरा चरण था 1789 ईस्वी का पहाड़िया विद्रोह, ये चूंकि बहुत छोटे पीरियड के लिए हुआ था, इसमें कोई भी नेतृत्वकर्ता नहीं थे, सिर्फ आदिवासियों ने कुछ उत्पात करके ये विद्रोह छिटपुट रूप से ये विद्रोह हुआ था, इसलिए इसका उतना महत्व नहीं है। और फिर लास्ट में हुआ था 1781-82 ईस्वी में, जो कि रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में हुआ था। 1781-82 ईस्वी का जो पहाड़िया विद्रोह है वो रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में हुआ था और इसमें उनका साथ दिया था पहाड़िया सरदारों ने, यानी रानी सर्वेश्वरी मुख्य रूप से तो थी ही, उनका साथ दिया था यहाँ के पहाड़िया सरदारों ने।
फिर यह विद्रोह उनकी जमीनों को दामिनी कोह बनाए जाने के विरुद्ध था। चूंकि जो अंग्रेज थे वे इनकी जमीनों को हथिया रहे थे और एक एक कर सरदारों से जमीनें जो है लेके अपने सरकारी संपत्ति अपना घोषित कर रहे थे। और इसी क्रम में रानी सर्वेश्वरी की जमीनों को भी अंग्रेजी सरकार जो है वो सरकारी संपत्ति घोषित करती जा रही थी। इसी वजह से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। फिर है कि दुर्भाग्यवश रानी सर्वेश्वरी को इसमें कोई सफलता नहीं मिली। सरदारों ने तो, जो पहाड़िया सरदार थे उन्होंने तो रानी सर्वेश्वरी का साथ दिया था, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि रानी सर्वेश्वरी को किसी तरह की सफलता हासिल नहीं होती है। और भागलपुर के जिलाधीश थे क्लीवलैंड, अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड जो कि भागलपुर के जिलाधीश थे, उनके सुझाव पर अंग्रेजी सरकार ने रानी सर्वेश्वरी की जमीनें जो है वो छीन ली और दामिनी कोह में शामिल कर लिया और उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। दामिनी कोह का मतलब ही था सरकारी संपत्ति। यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स को कि दामिनी कोह की घोषणा तो 1824 ईस्वी में की गई थी और रानी सर्वेश्वरी का जो विद्रोह है वो 1781-82 ईस्वी में हुआ था। तो फिर ये दामिनी कोह में इनकी जमीनों को कैसे शामिल किया गया? तो बात यह है कि जो दामिनी कोह का प्लानिंग बहुत पहले से चलता आ रहा था। अंग्रेज जो है जगह जगह से आदिवासियों की जमीनों को हड़प रहे थे और उसे सरकारी संपत्ति बनाते जा रहे थे और इसकी घोषणा की गई थी 1824 ईस्वी में। इसीलिए यही कारण था कि रानी सर्वेश्वरी की जमीनें भी उन्होंने हथिया दी थी और उसे सरकारी संपत्ति घोषित किया था, दामिनी कोह में शामिल कर लिया था। फिर रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर दिया जाता है और भागलपुर जेल में डाल दिया जाता है। फिर रानी सर्वेश्वरी चूंकि विद्रोह कर रही थी, अपनी जमीन को हासिल करना चाहती थी, इसी दौरान उनकी जमीन तो हड़प ही ली जाती है, उसे दामिनी कोह में शामिल भी कर दिया जाता है और रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में डाल दिया जाता है। फिर 6 मई 1807 को भागलपुर जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। 6 मई 1807 ईस्वी को रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु जो है वो भागलपुर जेल में ही हो जाती है। यानी कि रानी सर्वेश्वरी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भागलपुर जेल में बिताए हैं। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 6 मई 1807 को भागलपुर जेल में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रानी सर्वेश्वरी से जुड़ी हुई, साथ ही पहाड़िया विद्रोह से जुड़ी हुई, जो कि इम्पोर्टेंट है। और पहाड़िया विद्रोह की जो डिटेल जानकारी है वो पहाड़िया विद्रोह के वीडियो में सरस्वती जी के क्लासेस के प्लेलिस्ट में पहले से अपलोडेड है, तो आप वहां जाके इसकी पूरी डिटेल जानकारी हासिल कर सकते हैं। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि पहाड़िया विद्रोह जो है उसको पहला जनजातीय विद्रोह भी माना जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला जनजातीय विद्रोह किसे माना जाता है? तो ये है पहाड़िया विद्रोह, जिसे कि पहला जनजातीय विद्रोह कहा जाता है या माना जाता है। ऐसे तो विद्रोह बहुत पहले से होते आ रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग जातियों के द्वारा किया जा रहा था। मेनली जो जनजातियों ने जिस विद्रोह को शुरू किया था सबसे पहले वो था पहाड़िया विद्रोह। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रानी सर्वेश्वरी से जुड़ी हुई और थोड़ी बहुत पहाड़िया विद्रोह से संबंधित। तो ये आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।